आते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि SIR ये वो नाम अब जबान ज़द खास आम हो गया है जिसको वोटर के साथ जोड़ा जाता है, और इस पर पिछले 24 घंटों के दौरान पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है। उत्तर प्रदेश पर इसलिए सबकी नज़र है क्योंकि सबसे बड़ी रियासत है, सबसे ज़्यादा वोटर्स है, इसलिए SIR का आज आखिरी दिन वहाँ पर है। अगरचे SIR की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उनका मानना है कि 2 हफ्तों की एक्सटेंशन उन्हें चाहिए, और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने इससे पहले भी 1 हफ्ते की एक्सटेंशन मिल चुकी है। BLOs जो बूथ लेवल अफसर्स हैं उनके सुसाइड की भी खबरें आ रही हैं, और इस बीच इतलात और ख़बर ये है कि सिर्फ 99.24% डिजिटलाइजेशन अभी तक कागजात की हो गई है। ताहम रिवेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ 18% फॉर्म्स की हुई है, और इस ज़िम्मन में अभी भी वोटर्स का SIR के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर जांच करके सही करना, दुरुस्त करना अभी भी बाकी है। इसलिए SIR के मामले पर फिलहाल 2 हफ्तों के लिए मजीद वक्त मांगा गया है। सीधे हम यूपी चलेंगे, जहां से हमारे साथी कुणाल गोस्वामी भी ज्वाइन करेंगे। कुणाल, आज SIR का आखिरी दिन है। SIR वो नाम, वो पहल जो पूरे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू की गई है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर गूंज है, लेकिन जब हम यूपी की बात करते हैं जो सबसे बड़ी स्टेट इस वक्त मानी जा रही है, वहां पर खबर यह है कि इसको एक्सटेंड करने की, दूसरा एक्सटेंशन देने की मांग दोहराई जा रही है। क्या डिटेल्स आपके पास ग्राउंड जीरो पर है? देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि पूरी प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई थी, जिसे 30 नवंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगभग 10 दिन के लिए और बढ़ाया गया, और वो तारीख थी 11 नवंबर, यानी 11 दिसंबर, आज की तारीख। अब जो CEO हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ऑफिसर नवदीप रंगवा, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लगभग 99% काम पूरा हो चुका है, अभी भी कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो भर नहीं पाए हैं, चाहे तो वो अनुपस्थित है, चाहे तो वो मृत है, या फिर वो रीलोकेट हो चुके हैं। आंकड़ा भी निकलकर सामने आ चुका है। कहा गया है कि लगभग 2,91,00,000 ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। 99% फॉर्म ऐसे थे जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 80 से ज्यादा प्रतिशत फॉर्म रिसीव होकर साइन होकर वापस भी आए। उसके बावजूद करीब 18.33% जो फॉर्म्स थे वो वापस नहीं आए। यानी, और अगर हम जो 18.33% फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं और उनको जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, तो वो 9,91,00,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके फॉर्म अब तक रिसीव नहीं हुए। रिसीव ना होने के पीछे कारण यह है कि या तो वो रिलोकेट हो चुके हैं, या तो वो मृत हो चुके हैं, या तो वो एब्सेंट हैं। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अपील की गई थी, इसको कुछ थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो उसके बाद इस जो रिक्वेस्ट है उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया है, और आपकी पूरी की पूरी ड्यूरेशन 25 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। लगातार कहा जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले जो आपने कहा था कि भाई जो तारीख जो 30 नवंबर थी उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर तक लाया गया, उसके पीछे दबाव था लगातार BLOs का, बूथ लेवल ऑफिसर्स का, क्योंकि लगातार मुरादाबाद हो, तो मऊ हो, क्या अब हम बरेली ये माने हो, इसको रामपुर हो, 25 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया? ऑफिशियल नोटिफिकेशन कमीशन की तरफ से आ चुका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका ऑफिशियल वेरिफिकेशन भी और परमिशन भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी है, और लगातार उस हिसाब से काम भी अब शुरू कर दिया गया है। ऑलरेडी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज पहले से प्रेशर बना रही थी कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी करने के साथ साथ ऐसा ना हो कि कोई एरर। अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक ये कहा गया कि लगभग 132 विधानसभा ऐसी हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर ये पूरा SIR का काम 100% पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर लगातार ऐसे लोगों के अंदर कमियां निकलकर सामने आ रही कि या तो वो अपने जो SIR के फॉर्म है उसको सही तरीके से भर नहीं पा रहे हैं। क्या ये भी कारण हो सकता है कि शायद उनको भरना समझ में आ नहीं रहा? दूसरी तरफ जो डिजिटल ऐप है जिसको लेकर लगातार अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज सवाल उठाती नजर आई, आपने देखा होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर लगातार संसद की शीतकालीन सत्र में चर्चा चल रही है। उस जो डिजिटल फॉर्म्स को जो एप्लीकेशन है उस पर भी सवाल उठ रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश में, 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे हैं जो एनरोल्ड मतदाता हैं, उनको फॉर्म भरना है, उनको सबमिट करना है, और ये दिक्कत आने वाली थी। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुणाल, पॉलिटिकल पार्टीज की या राजनीतिक दलों की क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है? क्योंकि BLOs पर दबाव कम किया जाए प्रशासनिक स्तर पर, एक तो कोशिश हुई है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, जाहिर सी बात है पार्टियों का भी अपना एक असर रसूख होता है। राज्यों के अंदर अपने अपने वोट बैंक को बचाने की खातिर भी बहुत सारी पार्टियां इस वक्त टूट पड़ी हैं।
पार्टिसिपेशन नजर आ रही है वहां पर किसी तरह का सहयोग इन बीएलओज के साथ या प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, देखिए अब अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि जो अवधि बढ़ाई गई है, क्योंकि अभी लगातार जब हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते की जो अवधि बढ़ा दी गई है, 25 दिसंबर तक अब फॉर्म भरे जाएंगे। इसे समाजवादी पार्टी अपनी जीत के तरह पर देख रही है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद के पास जो इलाका है हापुड़, वहां पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करती नजर आई थी कि आप अवधि बढ़ाइए, आप ड्यूरेशन बढ़ाइए, आप इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मतदाता पर, आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बीएलओ पर कि आप जल्दी जल्दी फॉर्म भरें और उसको सबमिट करें और उसके बाद आपका नाम ऊपर निकलकर सामने आए। क्योंकि आपको राजस्थान में याद होगा, राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर लगातार बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो पार्टी करते नजर आए, क्योंकि उन्होंने ये काम 100% पूरा कर लिया। अब दबाव उत्तर प्रदेश के बीएलओ पर है कि आप जल्द से जल्दी करें। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल इत्तलात और खबर यह है कि जो आज डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया 25 दिसंबर तक। अब उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग जो है एसआईआर के जरिए से अपने वोटर लिस्ट के अंदर इंदराज या डिलीट या जो कुछ भी करना अपडेट करना हो वो कर सकते हैं।